वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे मोड्स इन वेवगाइड के बारे में। हमारी जो वेवगाइड होती है ना, उसमें हमारे काफ़ी सारे मोड्स होते हैं। तो पहले ही जान लेते हैं कि वेवगाइड आखिर होती क्या है। तो वेवगाइड इज़ अ हॉलो मेटालिक स्ट्रक्चर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे वेवगाइड में जाएंगी ना, यानी कि ट्रैवल करेंगी, वो हमारी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज में होंगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वेवगाइड के अंदर जाती हैं एंड उनमें काफ़ी सारे फील्ड कन्फिगरेशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन। तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं। तो पहला होता है हमारा टी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। दूसरा होता है टीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। थर्ड होता है हमारा टीईएम, यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। एंड फोर्थ इज आवर एचई, यानी कि हाइब्रिड मोड। अब टी मोड जो होता है, इसको हम एच वेव भी बोलते हैं। एंड इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो हमारा ज़ीरो होता है। एंड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो होता है एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। ठीक है। और जो हमारा टी मोड होता है, इसमें हमारा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो हमारा ज़ीरो होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा टीईएम मोड, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दोनों ही ज़ीरो होते हैं। ठीक है। एंड जो टीईएम मोड है ना, याद रखना, ही रेक्टेंगुलर वेवगाइड या सर्कल वेवगाइड में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि टीईएम मोड के लिए 2 कंडक्टर्स की नीड होती है, इन दोनों में ये नहीं होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा एचई मोड, जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है दोनों ही हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में होती है। सो दिस was all about the modes in the waveguide and I hope you guys like the video. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। till then bye bye.